हेलो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में उत्तराखंड बजट 2024-25 और उत्तराखंड आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के बारे में पढ़ेंगे। बहुत शॉर्ट वीडियो होगी, इसमें सिर्फ इम्पोर्टेंट फैक्ट बताए जाएंगे जो आने वाले एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट होंगे। तो शुरू करते हैं। बजट कितना है? उत्तराखंड बजट जो है इस बार 2024-25 में 89,230 करोड़ का है और 2023-24 का जो बजट है उससे 15.27% अधिक था। तो ये हो गया बजट का आकार। और कितने प्रतिशत ज़्यादा था? 15.27%। किस पर आधारित है? तो त्रिवेणी पर आधारित है। उन्नत उत्तराखंड, सुशासित उत्तराखंड, क्षमतावान उत्तराखंड। तो ये 3 पॉइंट हैं, इन पर ये आधारित था। फोकस किस पर था इसका? तो ज्ञान पर फोकस था। जी गरीब हो गया, वाई युवा, ए अन्नदाता, एन नारी शक्ति, इन चारों पर जो है इस बजट का फोकस था। तो आप ज्ञान का शब्द याद रखें। अब शुरू करते हैं कि इसकी जो बजट प्राप्तियाँ कितनी थी, तो वो थी 88,597 करोड़। 60,552 की राजस्व प्राप्ति थी और पूंजीगत प्राप्ति 28,044 करोड़ की थी। व्यय जो है वो 89,230 करोड़ का था और 55,815 का राजस्व व्यय था और 33,414 का जो है पूंजीगत व्यय था। राजकोषीय घाटा यहाँ से प्रश्न आता है एग्जाम में, 9,416 करोड़ और प्रतिशत में 2.38%। ये पिछली बार एग्जाम में पूछा हुआ भी था। राजस्व सरप्लस कितना है? तो वो 4,737 करोड़ है। बजट में एक जो नई पहल शुरू की गई है वो इकोलॉजी के साथ साथ इकोनॉमी को बढ़ाया जाएगा। इकोलॉजी पर भी जो है विशेष ध्यान दिया जाएगा। तो उसके कुछ पॉइंट हैं। सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त, पर्यावरण उन्मुखी नीतियों का निर्धारण, स्वच्छ पर्यावरण, प्राकृतिक संसाधन संरक्षण, स्थिति स्थापक पर्यावरण की सुनिश्चितीकरण। तो ये कुछ पॉइंट के साथ इन पर ध्यान दिया जाएगा। अब जो कुछ बजट में प्रावधान किया गया है कुछ योजनाओं के लिए, उनके बारे में देख लेते हैं। सीएम अंत्योदय निःशुल्क गैस रिफिल योजना जो है के लिए 55 करोड़ रुपए हैं और इस योजना के माध्यम से 3 गैस सिलेंडर जो है वो फ्री भरवाए जाते हैं। पीएम आवास योजना जो है ग्रामीण में 390 करोड़ और शहरी क्षेत्र में 211 करोड़ रुपए बजट में प्रावधान है। नंदा गौरा योजना 195 करोड़, सीएम महालक्ष्मी योजना 30 करोड़, सीएम वात्सल्य योजना 20 करोड़, सीएम आंचल अमृत योजना 10 करोड़, जमरानी बांध के लिए 710 करोड़, मानस खंड माला मिशन जो है उसके लिए 50 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। अब बात करते हैं कि रुपया आता कहाँ से है, तो आप इन्हें पढ़ सकते हैं। इससे यहाँ से एक इम्पोर्टेंट प्रश्न जो बनेगा वो मैं आपको बता देता हूँ कि सबसे ज़्यादा जो रुपया आता है वो आता कहाँ से? वो आता है लोक ऋण से, 31.30%। और इसी प्रकार से रुपया जाता कहाँ है सबसे ज़्यादा? वो जाता है 22.63% वेतन भत्ते मजदूरी व्यय में। तो ये 2 पॉइंट आपको याद रखने हैं, बाकी आप चाहे याद ना रखें। इम्पोर्टेंट है, बाकी भी आप देख सकते हैं। उत्तराखंड बजट के बारे में बात करें तो प्रथम बजट डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने 23 मई 2001 को जो है पेश किया था। जेंडर बजट सबसे पहले 2007-08 में पेश हुआ और इसका 2024-25 में 14,538 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है और 13,920 करोड़ का 2023-24 में था और इस बार कितना है? 14,538 करोड़। गैर सैन्य में जो है त्रिवेंद्र सिंह रावत ने 2021-22 में बजट पेश किया था। निर्वाचित विधानसभा में सर्वप्रथम 2002-03 में नारायण दत्त तिवारी जी ने पेश किया। बजट 2024-25 की थीम क्या है? तो वो है सबका साथ सबका विकास के साथ समावेशी और सर्वस्पर्शी विकास। देश की जीडीपी रैंकिंग में उत्तराखंड का स्थान 20 है। प्रति व्यक्ति आय में 6 है। बेरोजगारी कितनी हो गई है? तो 8.4 से घटकर कितनी हो गई है? 4.9। सर्वाधिक आय की बात करें तो हरिद्वार में है। न्यूनतम की बात करें तो रुद्रप्रयाग में है। 2024-25 बजट पेश किसने किया है? तो वो किया है प्रेमचंद अग्रवाल ने। 5वें धाम के रूप में किसे विकसित किया जा रहा है? तो सूर्य स्थल है, ये देहरादून में है, इसे 5वें धाम के रूप में विकसित किया जा रहा है। इसका भी जो है वर्णन किया गया है बजट में। राज्य वार्षिक वित्तीय विवरण कौन सा आर्टिकल में आता है? तो अनुच्छेद 202 में। अब बात करते हैं कुछ और बजट और आर्थिक सर्वेक्षण से संबंधित पॉइंट हैं। विश्व आपदा प्रबंधन सम्मेलन, इसका जिक्र किया गया है 28 नवंबर से 1 दिसंबर 2023 तक देहरादून में इसका आयोजन हुआ। देहरादून डिक्लेरेशन दस्तावेज इसमें प्रस्तुत किया गया था, ये इंपॉर्टेंट है। पुरस्कार की बात करें तो कौन कौन से पुरस्कार जो है इस बार उत्तराखंड को मिले हैं? नेशनल डिजिटल इनिशिएटिव श्रेणी श्री केदारनाथ के डिजिटल डिपॉजिट रिफंड सिस्टम में उत्तराखंड को प्रथम पुरस्कार मिला। नेशनल वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में उत्तराखंड को पहला स्थान। बेस्ट टूरिज्म विलेज जो है वो गोल्ड कैटेगरी में सरमोली गांव पड़ता है एक मुंशियारी पिथौरागढ़ में, इसको मिला है। पीएम आवास योजना ग्रामीण में प्रथम स्थान उत्तराखंड को मिला है। जैविक इंडिया अवार्ड जो है 2023 का उत्तराखंड को मिला था।
केंद्र सरकार के पीएम गति शक्ति पोर्टल की तर्ज पर जो है उत्तराखंड पीएम गति शक्ति पोर्टल भी शुरू किया गया है। अब देखते हैं गोरा शक्ति ऐप जो है उत्तराखंड पुलिस ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए चलाया हुआ है। उत्तराखंड ट्रैफिक आइज ऐप जो है वो यातायात उल्लंघन पर कार्रवाई करने के लिए शुरू किया गया है। 18 उत्पादों को एक साथ जीआई टैग दिया गया है। ये भी एक रिकॉर्ड है, किसी भी स्थिति में पहले नहीं हुआ था। उत्तराखंड के जो 18 उत्पादों को एक साथ जीआई टैग मिला है, तो ये इंपॉर्टेंट है। अर्थव्यवस्था में क्षेत्रों का योगदान कितना है, तो प्राथमिक क्षेत्र का 9.99%, द्वितीयक का 46.84% और तृतीयक का है 43.17%। अगर तृतीयक के अंदर हम देखें तो आईपीएफ सर्विस जो है वो 23% सबसे बड़ी सेवा है जो तृतीय क्षेत्र में आती है। अब बात करते हैं आगे के आर्थिक विकास जीएसडीपी जो है, इसमें हम 2023-24 और 24-25 का याद रखेंगे। 3,94,675 ये प्रोजेक्टेड है। और इससे पहले जो है वो एई में इसके हम फुल फॉर्म देख लेते हैं। एडवांस एस्टीमेट हो गया, पी में प्रोविजनल एस्टीमेट और आरई में रिवाइज एस्टीमेट जो है ये आर्थिक विकास जीएसडीपी। तो आप इनको 2 पॉइंटों को याद रखें। राज्य की अर्थव्यवस्था जो है 7.58% है, ये आप पॉइंट याद रखें। जबकि 2022-23 में कितनी थी, 7.63। भारत की बात करें तो 2022-23 में 7.2, जो कि बढ़कर अब हो गई है 7.3। प्रति व्यक्ति आय की बात करें तो उत्तराखंड की 2,30,994 से बढ़कर 2,60,201 हो गई, 12% की वृद्धि हुई है। इसी प्रकार भारत की भी 7.9% की वृद्धि हो गई है। इकोलॉजी और इकोनॉमी के लिए जो है 487 करोड़, सीएम मत्स्य संपदा योजना 12 करोड़, सीएम स्वरोजगार योजना 40 करोड़ और 38वें राष्ट्रीय खेल के लिए 250 करोड़ रुपये जारी हुए। खेल महाकुंभ 227 करोड़, स्टेट मिलेट मिशन, सीएम प्राकृतिक कृषि योजना, इन दोनों योजनाओं की घोषणा की गई है। कैंपा योजना 343 करोड़। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो हमने इसमें ऐड कर ली थी। बाकी भी जो है बहुत सारी चीज़ों के लिए प्रावधान किया गया बजट में, लेकिन इतना याद नहीं हो पाता, तो इसलिए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट थे। तो इसमें हमने बजट और आर्थिक सर्वेक्षण पढ़ा और आने वाली वीडियो में हम दिसंबर 2023 से लेके अप्रैल 2024 तक का करंट अफेयर पढ़ेंगे। धन्यवाद।